लेबल हो गया था कल। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं लेबल में कुछ चेंजेस। जैसे कल हम लोगों ने लेबल जब रन किया था तो उस लेबल की प्लेसिंग हमने करी थी, है ना, ग्रिड के थ्रू, पैक के थ्रू एंड प्लेस के थ्रू। ठीक है, अब इसमें से मैं अभी पैकिंग यूज़ कर रहा हूँ, पैक टॉप। ठीक है, अभी मैं टॉप पैक यूज़ कर रहा हूँ। तो पैक हो गया। पैक होने के बाद मुझे अपने टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है। चेंजेस मतलब इसमें लेट्स से मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए मैं फॉरग्राउंड FG का यूज़ करता हूँ। इसमें जो भी कलर आप रखेंगे वो आप यहाँ पे उसका कलर चेंज कर देगा आपके टेक्स्ट का। ठीक है, साइज़ वगैरह अगर आपको चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़, तो उसके लिए आप फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट में अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आप फ़ॉन्ट का नाम दे सकते हो, एक टपल में आपको देना है ये चीज़। फ़ॉन्ट का साइज़ दे सकते हैं एंड फ़ॉन्ट का स्टाइल दे सकते हैं। You can change the type, you can change the font. हो गया। चलो, इसको टपल में डालो ना। ये फ़ॉन्ट के अंदर टपल पास किया जाता है। तो ये FG क्या है? फॉरग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज लेबल। ये था आपका टेक्स्ट लेबल। टेक्स्ट लेबल टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट दिखाने के लिए यूज़ होता है, और आउटपुट अगर आपको शो करनी है तो उसके लिए आप टेक्स्ट लेबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इमेज लेबल। अगर इमेज लेबल दिखाना है आपको तो लेबल कॉल कराएंगे, विंडो, और इसमें आप पास करेंगे इमेज। इसमें आप पास करते हैं इमेज। इमेज में मैं जो ऊपर हमने दिया था ये फोटो, इसी को मैं पास कर देता हूँ इसमें। हाँ, अभी तो PNG रहेगा। डॉट पैक, इसको भी मैं पैक करता हूँ। साइड मैंने लिखी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट साइड टॉप ही होती है, इसलिए आपको टॉप अगर है तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऐड हो गया।
जेपीजी भी रख सकते हैं, जेपीजी का तरीका थोड़ा सा अलग है। और जेपीजी की इमेज अगर आपको यूज़ करनी है तो आपको एक अलग से एक पैकेज यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। पैकेज का नाम है पिलो पैकेज, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सीएमडी पे जा करके एक बार इंस्टॉल कर लो। सीएमडी पे जाओ, सीएमडी पे लिखो पिप इंस्टॉल पिलो, पिप इंस्टॉल पिलो। और एंटर कर दो, पिप इंस्टॉल पिलो। ये सीएमडी पे आपको लिखना है। अगर इंस्टॉल है तो ओके। नहीं करवाता हूँ। पिप इंस्टॉल पिलो, ये सीएमडी पे जाकर लिखोगे, एंटर करोगे तो पिलो पैकेज इंस्टॉल होगा। पिलो पैकेजेस इमेजेस के लिए होता है। इससे आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं जो इमेज जिस भी फाइल फॉर्मेट में होता है, जेपीजी हो या पीएनजी हो या डब्ल्यूईपी हो, कोई भी फाइल, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई जेपीजी इमेज लेबल में अप्लाई करनी है तो हम लोग पिलो पैकेज का यूज़ करके कर सकते हैं। पिलो पैकेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए आप ऊपर में लिखते हैं इंपोर्ट PIL। पिलो पैकेज PIL से कॉल होता है। यहाँ ऐसे लिख दो फ्रॉम PIL, इंपोर्ट इमेज। आपने शायद पहले किया होगा, आप स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो ना, हाँ, इसीलिए उसमें बताया मैंने। पिलो वाला नहीं किया, अरे आपको याद नहीं, मुझे याद है। हो ही नहीं सकता। आपने जब इमेज को एरे बनाया था, किस लाइब्रेरी से बनाया था? और एरे को इमेज बनाया था, कैसे बनाया था? वो एरे हम यूज कर पांडास यूज कर रहे थे। तो याद ही नहीं है तो क्या बोलूँ मैं पढ़ाता हूँ, मुझे याद होता है ना कौन सी क्लास में क्या चलता है और क्या पढ़ाया मैंने क्या यार, ये अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है आपकी। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जानी चाहिए थी, कितनी बार करवाया मैंने। अब कर लो, हो जाएगा। चलिए ठीक है, हो गया। तो फ्रॉम सर एक बार इधर आ रहा था। अर्जुन, am I audible?
यस अर्जुन, सर। अर्जुन आवाज आ रही है? हेलो हेलो। अर्जुन, एक यस बार सर। अकाउंट्स में बात कर लीजिए आप। अच्छा सर, कर लेता हूँ। हाँ, वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप पहले बात करेंगे, उसके बाद आपकी क्लास होगी। ठीक। ठीक है। क्या है? पिप पिप इंस्टॉल पिलो, क्या नहीं हो रहा इसमें? नेट चल ही नहीं रहा आपका। चलो, नहीं अभी नहीं कनेक्टेड है ना, पैकेज कहाँ से उठा के लाएगा? चलो ठीक है, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ऊपर आपको इंपोर्ट कराना है फ्रॉम PIL इंपोर्ट। सर ये पिप इज नॉट रिकग्नाइज शो कर रहा है। वो आपके इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ एनवायरमेंट मतलब अब उसके लिए आपको क्लास आना पड़ेगा, घर में बैठ के नहीं होगा। ओके 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 सर ओके मैं फ्रॉम कल PIL मैं इंपोर्ट इमेज और इमेज TK, राइट। ये दो चीज़ें इंपोर्ट करानी है, और इससे अब आप कोई भी इमेज कॉल करा सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इमेज डॉट ओपन। ओपन के अंदर मैंने पास किया इमेज का पाथ। वो इमेज PNG हो, JPG हो, कोई भी इमेज अब आप ले सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे कोई ये JPG इमेज है मेरे पास। इस JPG इमेज को अगर मैं यूज़ करना चाहूँ, ये वाला 00.jpg है मेरे पास, है ना। आपके पास JPG इमेजेस तो कोई भी हो सकती है, होंगी शायद। PNG में प्रॉब्लम थी, लेकिन JPG तो होगी आपके पास। JPG इमेज आप रीड कर लो इसमें, ठीक है। और इसका एक ऑब्जेक्ट नेम पास कर दो, IMG, ठीक है। और इमेज TK, मैंने दो क्लासेस इंपोर्ट कराई हैं, एक इमेज और एक इमेज TK। इमेज से मैंने ओपन किया अपनी फाइल को, इमेज TK से इमेज TK डॉट फोटो इमेज करके आपको एक फंक्शन मिलेगा। इसके अंदर आप अपनी इमेज को पास कर दो, IMG, ठीक है। और इससे जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, मैंने इसका नाम रखा है फोटो1, और फोटो1 को यहाँ पे लेबल के अंदर डाल, ठीक है। अब मैं अगर रन करूं इसको, चेक करो एक बार, मेरा आया नहीं क्या? ठीक है, ठीक है। ये इमेज यहाँ पे लोड हो गई, ठीक है। तो JPG इमेज के लिए आप PIL का यूज करके फाइल को रीड कर सकते हैं।
तो फुल आएगा ना। रिसाइज कर सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दे रखा है मेथड, आप रिसाइज भी कर सकते हो। रिसाइज करने के लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन होता है जो फोटो इमेज में यूज करने से पहले आप इसको रिसाइज कर सकते हो। img.resize, और रिसाइज में आप एक टपल पास करके इसको रिसाइज कर सकते हो, कितने पिक्सल में इसको यूज करना है। 200, 200 दिया, ठीक है। तो ये इमेज आपकी रिसाइज 200/100 कर देते हैं, और इसको रिसाइज करके अब आप यूज कर सकते हैं। इसको सेम उसी img में स्टोर करा दो, आपकी इमेज रिसाइज हो गई। हो गया? नहीं? अब क्या हुआ? आइकन फोटो तो कल वाला है। कल तो होया था रन आज। तो रिस्टार्ट करो ना, कर्नल की वजह से दिक्कत है। ठीक है, चलो ओके। चलिए, तो इमेज लेबल और टेक्स्ट लेबल ये दोनों ही हमारे हो गए, है ना। इमेज लेबल से आप इमेज शो कर सकते हैं और टेक्स्ट लेबल से आप टेक्स्ट शो कर सकते हैं। कहाँ शो करना है ये डिपेंड करता है आपके पैक, प्लेस या ग्रिड से, ठीक है। नेक्स्ट है बटन। बटन के लिए आप बटन फंक्शन को कॉल करेंगे। इसके अंदर आपको विंडो पास करनी है, विंडो पास किया हमने, और बटन के ऊपर क्या टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबमिट, ठीक है। और इस बटन को भी हम लोग पैक ही करते हैं। तो एक बार रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ नीचे इमेज के नीचे आपको एक सबमिट बटन दिख जाएगा। हो गया? बटन का काम क्या होता है? इवेंट परफॉर्म करना। तो बटन का काम बेसिकली होता है कि बटन के क्लिक पे आपको एक फंक्शन कॉल करानी होती है ना। उस फंक्शन के अंदर प्रोसेस लिखा होता है, ठीक है। तो जब बटन क्लिक होगा तो एक फंक्शन कॉल होगी, राइट। उस फंक्शन को कॉल कराने के लिए आपको उस फंक्शन का नाम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। अभी तो अभी आप बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लिक होगा, बट इट डज नॉट रन एनी प्रोसेस, है ना, राइट नाउ, बिकॉज इसको अभी कोई फंक्शन असाइन करके नहीं दिया गया कि इस फंक्शन को कॉल कराना। अगर आपने इसको कमांड दी, है ना, बटन के अंदर ही एक पैरामीटर कमांड को एक फंक्शन दिया,
कमांड के अंदर आपको एक फंक्शन पास करनी होती है। तो फंक्शन में हमने दे दिया लेट्स एक टेस्ट नाम का फंक्शन है, बना नहीं है, बना सकते हैं आप ऊपर टेस्ट। अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको, और प्रिंट करते हैं हम लोग टेस्ट के अंदर बटन क्लिक्ड, मतलब बटन पे क्लिक करने पे आपके टर्मिनल पे, क्योंकि प्रिंट टर्मिनल में आउटपुट प्रिंट करेगा, तो टर्मिनल पे बटन क्लिक लिखा आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसको एक कमांड दे दी, कमांड के अंदर फंक्शन दे दिया, तो जितनी बार बटन क्लिक होगा उतनी बार ये फंक्शन कॉल होगी। ठीक है, चेक करें। प्रोग्राम रन किया, सबमिट पे क्लिक किया, और आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, फिर से किया, फिर से आउटपुट, फिर से किया, फिर से आउटपुट। ठीक है, जितनी बार क्लिक हो रहा है उतनी बार बटन क्लिक यहाँ पे आपका प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, सो इस तरीके से बटन आपका यहाँ पे काम करता है। तो बटन को बेसिकली आपको एक फंक्शन असाइन करनी होती है कि उस बटन के क्लिक पे आपको क्या करना है, वो फंक्शन में लिख दो आप। ठीक है, वो उसको एग्जीक्यूट करा दो। क्या हो गया? क्या आपने ऑलरेडी तो चल ही रहा है आपका, देखा तो करो नीचे। ऑलरेडी आपका चल रहा था, यहाँ नीचे देख लिया करो रन हुआ कि नहीं हुआ। एक बार जब ऑलरेडी रन हो रहा है दोबारा आपको नहीं करना है। चल रहा है, बहुत बार चलाया आपने। क्या नहीं समझा, क्या कह रहा? नहीं, जब कॉल कराते हैं ये पास कर रहे हैं, पास करने में और कॉल करने में डिफरेंस होता है। कॉल कराने का मतलब है कि मुझे उस फंक्शन से रिटर्न वैल्यू चाहिए, पास करने का मतलब है कि हम पैरामीटर को फंक्शन दे रहे हैं। आपको ये भी बताया गया था कि फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। ये फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट है। चलिए, ठीक है, तो जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो हर बार क्या हो रहा है कि आपका ये फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कर दूं कि ये जो इमेज है ना, मैं इस इमेज को प्रिंट की जगह पे लिख दूं, हटा दो ये प्रिंट, और मैंने ये लेबल लिख दिया, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से?
मैंने ऊपर जो इमेज लेबल लगाई थी ना, इमेज लेबल यहाँ से हटा के इस फंक्शन के अंदर डाल दिया। तो क्या होना चाहिए? अच्छा, इसके इवेंट में शो होगी, मतलब क्लिक पे शो होगी। हाँ, क्लिक पे इमेज दिखेगी आपको। अभी आप नॉर्मली रन करेंगे इसको तो इमेज नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। और जब मैं सबमिट करूँगा, ठीक है, क्योंकि वो इवेंट हमने इसके अंदर पास कर दिया, तो फंक्शन कॉल हुआ तो वो इमेज दिखा। अब दिक्कत ये है कि जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उतने इमेजेस दिखेंगे। मैं जितनी बार मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा उतनी इमेजेस ये पैक करता रहेगा। पिछले वाले में वो बटन क्लिक वो दिख रहा था, इसमें इमेज दिखेगी। ठीक है, मुझे एक बार ही दिखाना है, हर बार क्लिक पे इमेजेस को नहीं शो करनी। ठीक है, फिलहाल इतना लिखो, उसके बाद आगे समझते हैं कि अगर आपको एक ही बार दिखाना हो तो क्या करें। तो जो ऊपर लेबल का प्रोग्राम था उसको मैंने फंक्शन के अंदर पास कर। ठीक है, हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे ये लेबल सिर्फ एक बार ही शो करना हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो लेबल है इस लेबल को यहाँ नहीं दिखाएंगे, इसको करो कट और बटन के नीचे शो कर दो, और इसमें सिर्फ लेबल लिखना है और लेबल के लिए एक ऑब्जेक्ट बनानी है, और लेबल1 डॉट पैक लिखना है। ये बटन के नीचे लिखना है, मतलब ये बटन जब आप यहाँ पे लिख रहे हो तो बटन के नीचे लेबल दिखेगी आपको, बट उस लेबल में कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ना टेक्स्ट दिया है मैंने ना इमेज दिया है। लेकिन मुझे इसी लेबल को कॉन्फ़िगर करना है जब बटन क्लिक होगी। तो कॉन्फ़िग करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे लिखा l1 डॉट कॉन्फ़िग और इमेज के अंदर आपने photo1 डाल दिया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका लेबल बार बार नहीं बनेगा क्योंकि लेबल फंक्शन के अंदर नहीं है। लेबल जो बन रहा है या उसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो फंक्शन के बाहर बन रहा है। तो लेबल तो बन रहा है लेकिन उस लेबल के अंदर है कुछ भी नहीं। वो जब हमने बटन को क्लिक किया तो उसने लेबल को इमेज पास कर दी। तो अब जितनी बार इमेज पास करेगा लेबल तो वही रहेगा, एक ही लेबल पे वो इमेज जाती रहेगी, तो लेबल बार बार बनेगा ही नहीं आपका। ठीक है, इससे पहले क्या कर रहे थे कि हमने लेबल को ही अंदर ही डाल दिया था और उसी को पैक किया था, तो हर बार बन रहा था, हर बार पैक हो रहा था। यहाँ पे लेबल एक ही बार बन रही है, बस उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप बार बार कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक ही इमेज पे, एक ही लेबल पे कई सारे इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस पे मैंने सबमिट किया, सबमिट करते ही ये लेबल आपको इमेज लेकर के दे दिया इसने। अब सबमिट पे कितनी बार भी क्लिक करोगे लेबल अब नहीं बनेगा आपका। लेबल नहीं बनने का रीज़न ये है कि मैंने लेबल को नीचे बनाया है, फंक्शन के अंदर नहीं बनाया, इसको बस कॉन्फ़िग किया है।
हो गया? ठीक है, डन है। लेफ्ट में चला गया। ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग ना एक दो, हमें मान लो कि दो बटन्स बनाने, ठीक है। दो बटन्स में मुझे ऐसा करना है, दो बटन को साइड बाय साइड बनाना है। मतलब यहीं पे एक बटन जैसे यहाँ पे है, उसी के साइड में एक दूसरा बटन बनाना है, राइट। तो हम लोग इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक फ्रेम बनाना पड़ता है आपको। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम एक तरह का कंट्रोल ही है, जिसके अंदर आप कई सारे कंट्रोल्स रख सकते हैं, है ना। फ्रेम जो होता है वो कंट्रोल्स को रखने के लिए यूज किया जाता है। एक साथ कई सारे कंट्रोल्स को आपको एक जगह पे लेके रखना है तो आप फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया, मुझे एक इस बटन को फ्रेम के अंदर रखना है, दो बटन को एक फ्रेम के अंदर रखना है। तो मैंने इसके लिए एक फ्रेम बना लिया। फ्रेम बनाने के लिए आप सिंपली फ्रेम लिखते हैं। फ्रेम के अंदर आप जैसे विंडो पास कर दिया मैंने, और फ्रेम का नाम लिख दिया F1, ठीक है। F1 डॉट पैक, फ्रेम को पैक कर देते हैं, ठीक है। और बटन जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इस बटन को इस फ्रेम के अंदर रखना है। तो क्या करेंगे? तो बटन में जहां हमने विंडो लिखा था, विंडो की जगह पे हमने फ्रेम का नाम डाल दिया, तो वो फ्रेम के अंदर चला गया। हाँ, काइंड ऑफ विंडो के अंदर एक विंडो सी बन गई, ठीक है। बात समझ आई? तो फ्रेम एक तरह का वैसा ही विंडो है जिसके अंदर और भी आप कंट्रोल्स रख सकते हैं। अब जैसे मुझे दूसरा विंडो भी बनाना है, दूसरा बटन भी बनाना है, तो मैं दूसरे बटन को भी यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे मैंने इसका नाम सबमिट की जगह इमेज रख दिया, इमेज 1, और इसका नाम रख दिया इमेज 2, इमेज 1 और इमेज 2, ठीक है। और बटन 1 और बटन 2 जो दोनों बटन हैं, ठीक है, इसमें से एक को मैंने पैक किया, साइड इज इक्वल टू लेफ्ट, एंकर इज इक्वल टू W, एंकर लिख लो, एंकर इज इक्वल टू W, और एंकर इज इक्वल टू ईस्ट, मतलब लेफ्ट और राइट करने के लिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, पैक नहीं हो पाया, इमेज
ऊपर नीचे आ गई, लेफ्ट और राइट करना है, फिर इसको एंकर नहीं करो, इसको ना इसको साइड वाइज ही कर दो, साइड इज इक्वल टू लेफ्ट, साइड इज इक्वल टू राइट। ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ आ गया इमेज 1 और ये आ गया इमेज 2, ठीक है, और दोनों फ्रेम के अंदर चले गए, ये दोनों फ्रेम के अंदर है। तो जब मैं इमेज 1 को कॉल करूं तो मुझे ये इमेज दिखनी चाहिए, इमेज 2 को कॉल करूं तो दूसरी इमेज दिखनी चाहिए, है ना। मैं दो इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, इस बटन की क्लिक पे अलग इमेज, इस बटन की क्लिक पे दूसरी इमेज, राइट। लेकिन लेबल सेम होना चाहिए, एक ही जगह पे दिखाना है, सेम प्लेस पे दिखाना है, तो उसकी जगह पे दूसरा इमेज दिखनी चाहिए, है ना। दो अलग अलग इमेजेस नहीं, सेम इमेज पे ओवरलैप करना चाहिए दूसरा, तो मतलब लेबल सेम रहेगा, बस लेबल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमने फंक्शन लिया है, इस फंक्शन का नाम हम देते हैं test1 और इसको पास करते हैं test1, और दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे बनाएंगे test2, इमेज 2 के लिए test2, और इसमें लेबल डॉट कॉन्फिग जो है, इस कॉन्फिग की जगह पे हम लोग फोटो1 नहीं रखेंगे, अब फोटो रख देते हैं सिंपली, पहले वाला जो फोटो था। अब आपको इमेज 1 पे ये दिखेगी, इमेज 2 पे, इमेज 1 पे ये दिखेगी, इमेज 2 पे ये, ठीक है। इमेज आप चेंज कर सकते हैं, आपको कोई भी इमेज लगानी हो आप लगा सकते हैं, उसके लिए ऊपर में आपको इमेज को कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो दो बटन और दो बटन के पास दो इमेजेस, बट लेबल सेम, एक ही लेवल पे। ठीक है, बटन की फंक्शनैलिटी समझ आई। फ्रेम समझ आया, ठीक है। लेबल, ठीक है। अब आगे जितने भी कंट्रोल्स हैं, यहाँ तक का पार्ट हो गया हमारा। आगे जो कंट्रोल्स हैं, इस कंट्रोल से आप यूजर से डेटा ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एंट्री है, तो एंट्री एक तरह की फील्ड होती है, फील्ड में यूजर कोई भी डेटा एंटर करता है तो आपको मिल जाता है। टेक्स्ट होता है मल्टी लाइन एंट्रीज के लिए, टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं इसको, है ना। रेडियो बटन, चेक बटन, ये ऑप्शंस के लिए होता है, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए होता है। तो ये यूजर को आप देते हो। यूजर अगर कुछ इनपुट करना चाहता है या यूज़र कुछ सेलेक्ट करना चाहता है आपके प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए आप ये सारे कंट्रोल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। बात समझ आई। चलिए, अब मैं इसके लिए एक अलग से एप्लीकेशन ही बनाता हूँ, एक नया एप्लीकेशन, एक नया कोड सेल आप ओपन करेंगे। नए कोड सेल में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट स्टार, ये नए कोड सेल में आपको लिखना है।
फ्रॉम टीके एंटर इंपोर्ट स्टार। टीके को कॉल कराना है, नाम विंडो या विन दे देते हैं, छोटा सा नाम विन, और विन डॉट मेन लूप। ठीक है, सिंपल है। नया कोड सेल है, विंडो डॉट ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री सेट कीजिए। ज्योमेट्री का जो भी साइज है वो आप दे दीजिए, यहाँ पे 400 बाई 400 मैंने साइज दे दिया। चलिए, ये हो गया आपका विंडो का साइज। अब इसमें सबसे पहले हमें एक लेबल सेट करना है, लेबल, और लेबल में हमें देना है विंडो का नाम। ठीक है, और टेक्स्ट हमें देना है साइन अप फॉर्म, है ना। यूजर के साइन अप के लिए एक फॉर्म बना रहे हैं हम लोग, सिंपल। कमा फॉन्ट का साइज आप यहाँ पे पास करेंगे। फॉन्ट में हमने दे दिया टाइम्स, फॉन्ट का साइज हमने दे दिया 20 और बोल्ड, और लास्ट में हमने कर दिया इसको पैक। ठीक है, साइन अप फॉर्म, कलर चेंज करनी है कर सकते हैं। अच्छा, कलर में क्या होता है कि जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, इस तरह के कलर्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, बट अगर आपको कलर्स ऐसे यूज़ करने हैं जो थोड़े फैंसी टाइप के हों, है ना। जैसे कलर्स तो एक तो कॉमन कलर्स होते हैं 5-6 कलर जिसके नाम आपको पता है, लेकिन कई बार ये होता है कलर का नाम, कलर हमें वैसा यूज़ करना है जो आपके वेबसाइट्स वगैरह में यूज़ होता है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्ट रेड तो नहीं होता है, रेड का कोई इंटेंसिटी वाला कलर होता है। यहाँ पे भी वो कलर आप यूज़ करते हैं। तो कलर का क्या होता है, एक हेक्स कोड होता है, पता आपको, हर कलर का एक हेक्स कोड होता है। तो हेक्स कोड अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप हेक्स कोड भी लिख सकते हैं। हेक्स कोड लिखने के लिए हैश यूज़ करते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक हैश लिख करके 6 टाइम्स 0 कर दिया सिंपली। अब 0 जैसे लिखा तो आपको यहाँ दिखेगा साइड में कलर का एक वो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ब्लैक कलर। अब आपको ब्लैक कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से, मुझे हेक्स कोड पता नहीं है तो मैं यहाँ से हेक्स कोड निकाल सकता हूँ। जैसे मुझे ये ग्रीन कलर दिखाना है, ठीक है, तो ग्रीन कलर पे इसको सेट किया, और यहाँ पे जा करके आप जो भी कलर चूज करेंगे पॉइंटर से, उसकी हेक्स वैल्यू आपकी यहाँ पे ऑलरेडी सेट होती रहेगी। ठीक है, तो वो आप पॉइंटर से ही कर सकते हैं ये काम, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिखना है बस आपको 0 0 0 0 6 टाइम्स 0 लिख दो। लिखोगे साइड में कलर आपको दिखेगा, कलर पे क्लिक करते ही इसका पूरा एक स्केल आपको दिखने लगेगा। अब स्केल में जाके देखो कि कौन सा कलर चाहिए आपको, रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, है ना, पिंक चाहिए। तो उससे पहले इसको सेट करो, ठीक है, और उसके बाद आप इस पे पॉइंटर पे जा करके आप जिस तरह का डार्क कलर चाहिए डार्क कलर ले लो, लाइट चाहिए लाइट ले लो, है ना, तो आप यहाँ से खुद सेट कर सकते हो। ठीक है, और जो भी हेक्स कलर मिलेगा वो अपने आप ही यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। समझ आया? तो ये सिंपल सा तरीका है हेक्स कोड यूज करने का। हैश 6 टाइम्स 0 लिखना है बस आपको। वो ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे स्केलिंग जनरेट करके दे देगा। ब्लैक कलर पे जैसे क्लिक करोगे स्केल दिखेगी आपको, स्केल में से अपना कलर चूज करना है, कौन सा कलर आपको चाहिए, और उसके लिए एक पॉइंटर सेट करना है, डार्क चाहिए या फिर लाइट चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हमारा साइन अप फॉर्म करके हमने ये बना दिया। अब दूसरा कि मुझे यहाँ पे एक एंट्री फील्ड चाहिए, लेकिन एंट्री फील्ड जब भी आपको मिलती है तो एंट्री फील्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये बताया रहता है कि उस एंट्री फील्ड में आप भरोगे क्या।
फिल क्या करोगे? तो लेट्स से आपको अगर यूज़र से नेम चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड पे नेम रहेगा और इधर फील्ड रहेगी, ऐसा होता है। हाँ। तो उसके लिए हम लोग एक फ्रेम बनाते हैं, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट पे रखना है दोनों को, तो एक फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम का नाम F1, और मैंने ये फ्रेम बनाया, फ्रेम के अंदर विंडो डाल दिया और फ्रेम को कर दिया पैक। दूसरा लेबल बनाया, लेबल के अंदर अपने फ्रेम का नाम दिया, टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट की वैल्यू हमने पास कर दी नेम, ठीक है, और इसको कर दिया डॉट पैक, राइट। और राइट हैंड साइड पे एक एंट्री फील्ड बनाई, एंट्री फील्ड को भी F1 के अंदर पास किया, और इसमें कुछ लिखने की और ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूज़र डेटा देगा, इसमें आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसका एक ऑब्जेक्ट नेम लिखा और इस ऑब्जेक्ट नेम के साथ में इसको पैक किया, डायरेक्टली इसको पैक नहीं करना है, इसको ऑब्जेक्ट नेम के साथ में पैक करना है, ठीक है। और ये दोनों F1 के अंदर आ गए। अब इसमें पैक जो कर रहे हैं इसकी साइड हम लोग रखेंगे लेफ्ट और इसका साइड रखेंगे राइट, तो दोनों आमने सामने दिखेंगे। रन किया, चेक किया, नेम की राइट हैंड साइड पे आपको एंट्री फील्ड मिल जाएगी, यहाँ पे यूजर कैन एंटर एनी वैल्यू, ठीक है। लिखो इसको, आ गया, चलो ठीक है। इस तरह का आपको दिखेगा नेम, और नेम के राइट हैंड साइड पे एंट्री फील्ड, और यूजर कैन एंटर देयर नेम, लेकिन एंटर करने के बाद क्या, एंटर करने के बाद आप जैसे साइन अप होता है, साइन अप में सब कुछ आप लिख देते हो, लास्ट में आप सबमिट करते हो उसको, है ना। तो सबमिट के लिए क्या चाहिए होता है, बटन, तो यू नीड टू राइट बटन, एक बटन हम लोग लिखेंगे, बटन आप विंडो में पास कर दो, और इस बटन पे आप टेक्स्ट लिख दो सबमिट, ठीक है, और बटन को आप कर दो पैक, ठीक है। बटन आपका यहाँ पे आ गया, लेकिन इस बटन से होगा क्या, बटन से क्या होगा, सबमिट पे क्लिक करते क्या होना चाहिए, कमांड चलिए, उस कमांड में क्या होगा,
जो यहाँ से फील्ड से आपको डेटा मिल रहा है वो डेटा आपके प्रोग्राम में आना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ से आपके प्रोग्राम में कैसे पहुँचेगा, तो उसके लिए एक कमांड लिखेंगे। कमांड का एक फंक्शन नेम, तो फंक्शन नेम भी मैंने रख दिया सबमिट है, चलो फंक्शन का नाम भी सबमिट रख दिया। और यहाँ पे रख देते हैं डेफ सबमिट, और इसके अंदर आपको एंट्री फील्ड से डेटा लेके आना है। एंट्री फील्ड पे जो डेटा यूज़र ने दिया है वो यहाँ पे आना चाहिए। कैसे आएगा, तो आएगा E1 से। E1 क्या है, तो E1 ऑब्जेक्ट है एंट्री फील्ड का, तो E1 डॉट गेट, ठीक है, E1 डॉट गेट। इसको आप प्रिंट कराओ, चेक करो डेटा आया कि नहीं। वहाँ से आपने रन किया, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा वो आपको वहाँ पे टर्मिनल पे दिखना चाहिए। मैंने दिया रोहन, सबमिट किया, रोहन आ गया। अमन, सबमिट किया, आ गया, ठीक है। अंकित, सबमिट किया, आ गया। तो जो भी यहाँ यूज़र इनपुट कर रहा है वो आपको यहाँ पे आपके प्रोग्राम में प्रिंट होके मिल रहा है, ठीक है। ये है छोटा सा एक प्रोग्राम, इसको लिख करके कंप्लीट करो। बाकी इसके आगे का जो कंट्रोल्स है वो नेक्स्ट डे करेंगे। सर अभी ये कितने दिन चलेगा? 2-3 दिन।